सबसे पहले आगाज में आपको बताएं, नैब तरमीम बरकरार रहेंगी या कलअदम कर दी जाएंगी। तरमीमी कानून के बाद नैब रेफरेंस से छुटकारा पाने वालों पर क्या असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम के खिलाफ केस में फैसला अब से कुछ देर बाद आएगा। पार्लियामेंट से मंजूर तरमीम को चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। समाअत मुकम्मल करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि शॉर्ट एंड स्वीट फैसला सुनाएंगे। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आपको बताएं, PIA का माली बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। आज भी मुतादिद अंदरून मुल्क परवाजें मनसूख कर दी गई, कई ताखीर का शिकार हुई, जिससे एक तरफ माली खसारा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ मुसाफिर भी परेशान हैं। कराची से लाहौर, बहावलपुर, रहीम यार खान आने और जाने वाली परवाजें और इस्लामाबाद से कराची आने वाली परवाज भी मनसूख हो गई। कराची से दुबई, मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर जाने वाली चंद परवाजें ताखीर का शिकार हैं। PIA इंतजामिया ने माली बहरान से निकलने के लिए 2 बैंकों से 17 अरब रुपए कर्ज मांगा है। रकम न मिली तो FBR को 2.5 अरब रुपए की फौरी अदायगी, तेल कंपनियों और तैयारों के लीज की अदायगी और फाजिल पुर्जों की खरीदारी रुक सकती है। और ताज़ा अपडेट ये भी है कि पाक अफगान सरहद पर तुरखम बॉर्डर 9 रोज़ बाद हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। पैदल आमदोरफ्त शुरू हो गई। सरहद पर दोनों जानिब फंसे हज़ारों अफराद और तिजारती सामान लाने ले जाने वालों को रिलीफ मिल गया। बॉर्डर पर ट्रकों की क्लियरेंस जारी है। अफगान शहरी क्लियरेंस और इमिग्रेशन के बाद तुरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान जा रहे हैं। पाक अफगान कशीदगी के बायस तुरखम सरहद 6 सितंबर को बंद कर दी गई थी। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ मसाइल बहुत संजीदा नौइयत के हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। TTP काबुल की इत्तेहादी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान का फ़र्ज़ है कि वो अमन की ज़मानत और फ़रोग़ यकीनी बनाए। खैर सगाली और नेक ख्वाहिशात यकतरफ़ा नहीं हो सकती। अफगानिस्तान के साथ मसाइल मरीज़ों की आमदोरफ्त और तिजारत तक महदूद नहीं। मरीज़ों के तीमारदारों के लिबादे में दहशतगर्द पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान की अफवाज और शहरी शहीद हो रहे हैं। पस मंज़र सामने रखने की ज़रूरत है। और अभी आपको बताएं, दहशतगर्दों ने वली तंगी कोयटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। दहशतगर्दों ने वली तंगी कोयटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है। वली तंगी कोयटा के करीब ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया है। दहशतगर्दों की जानिब से ISPR की जानिब से बताया गया है कि दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। दहशतगर्दों ने वली तंगी कोयटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। आपको अपडेट करें, ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। दहशतगर्दों ने वली तंगी कोयटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला, 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR की जानिब से बताया गया है कि दहशतगर्दों का वली तंगी कोयटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया और दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। सूबेदार कैसर रहीम ने जाम शहादत नोश किया, एक सिपाही शदीद जख्मी। ISPR की जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला 14 सितंबर की शाम किया। अहम तरीन खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। जी मरियम। जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अप्रैल में जो है वो एक बेंच बनाया था। एक्ट है, इस बनने से पहले ही उस पर जो है वो स्टे दे दी और अब जैसे काजी फायरीसा जब वो अपना जब वो सीट संभालेंगे तो उसके बाद बेंच के जो मेंबरान का तयन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरह ये बताते हैं कि जो फ्री कैन है उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 18 सितंबर को इस केस की समाअत होगी और मुमकिन कोर्ट भी बनाया गया।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। मरियम, आपसे दोबारा हम रब्ता करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा हलफ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे, ये ज़राए की जानिब से बताया गया है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट बनाने का भी इम्कान है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। और आपको ये भी बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा हलफ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। अभी आपको बताएं, कराची के इलाके लाइन्स एरिया के स्कूल में जनरेटर का धुआं भरने से कई बच्चे बेहोश हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। तफसील जानते हैं काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या खबर है आपके पास, क्या डिटेल्स हैं? जी देखें, लोड शेडिंग के बाद जो है वो इस स्कूल के अंदर जनरेटर ऑन किया गया और इसी दौरान जो है वो जनरेटर का धुआं स्कूल के कमरों में भरा है और उससे जो है वो मुतादिद बच्चों की हालत गैर हुई थी। लेकिन अब पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि तमाम तर बच्चों की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें जो है वो अपने वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। ताहम इस हवाले से ये भी बताया गया है कि स्कूल इंतजामिया से भी पूछताछ की जा रही है, जबकि जो जनरेटर इस स्कूल के अंदर मौजूद था उसे भी जो है वो बाहर निकाल दिया गया है और तमाम तर तफसीलात जो है वो पुलिस की जानिब से अब हासिल की जा रही है। काशिफ मुश्ताक, हमें आपने अपडेट किया, बता रहे हैं कि पुलिस का बताना है कि तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर है और स्कूल में जनरेटर का धुआं भरने से कई बच्चे बेहोश हो गए। किसी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। वालिदैन बच्चों को अपने साथ घर ले गए हैं। शुक्रिया आपका काशिफ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली चोरी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक इजलास बुला लिए। वज़ारत तवानाई के हुक्काम वज़ीर आज़म को बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों पर रिपोर्ट देंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से आज बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़याल का कहना है कि बिजली चोरों पर आए जुर्मानों की रकम तकरीबन 1 अरब 75 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है, जबकि अब तक 5000 के करीब मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले 80 करोड़ जमा करने में 7 दिन लगे, जबकि पिछले 2 रोज़ में 90 करोड़ रुपए से ज़ायद जमा किए हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सुई नॉर्थर्न का कहना है कि मजीद 241 गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। गैस चोरी में मुलविस अफराद से 27 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। मर्दान में 5 किलोमीटर तवील गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ा गया है। खिलाफ वर्जियों पर पेशावर, रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट, सरगोदा, गुजरावाला, फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान में भी दर्जनों कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। सुई से कराची आने वाली गैस पाइपलाइन में धमाके से मुतासर होने वाली 3 इंच कुतर की पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। सुई गैस हुकाम का कहना है कि 4 से 5 घंटों में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। धमाका गैस प्रेशर की वजह से हुआ है। जिला कश्मोर के गांव गुलाम रसूल मलिक के मकाम पर सुई से कराची आने वाली गैस पाइपलाइन रात गए धमाके से फट गई थी। हुकाम का कहना है कि धमाके की वजूहात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। SSP कश्मोर रोहेल खोसो के मुताबिक पाइपलाइन गैस प्रेशर के बाइस फटी। पाइपलाइन गैस धमाके के बाद कराची समेत मुतादिद शहरों को गैस की फराहमी मुअत्तल है। रेंजर्स ने चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके बल्दिया टाउन में 2 मुख्तलिफ गोदामों पर छापा मारकर चीनी के 1,40,000 बैग बरामद कर लिए हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक बरामद किए गए चीनी के बैग्स की मालियत 1 अरब रुपए से ज़ायद है। ज़ख़ीरा शुदा चीनी मुबैना तौर पर बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जाती थी। बरामद शुदा चीनी मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल इंतज़ामिया के हवाले कर दी गई। और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार है। आज इंटरबैंक में डॉलर 1.5 रुपये सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपये 50 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ कारोबार का इख्तिताम 297 रुपये 96 पैसे पर हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपये पर बरकरार है। और ताज़ा अपडेट ये भी है कि स्टेट बैंक ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा बढ़ा दिया है। 3 माह के डॉलर बिल्स का मुनाफा 125 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया है। 3 माह के बरतानवी पाउंड बिल्स का मुनाफा 175 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 7.25% कर दिया गया है। 3 माह के यूरो NPCs का मुनाफा 225 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया है। पाकिस्तानी रुपए के 3 माह के NPCs का मुनाफा 6% बढ़ाकर 21% कर दिया गया है। 6 और 12 माह के सर्टिफिकेट्स का मुनाफा भी बढ़ गया है।
मुजफ्फराबाद के सरहदी गांव के मेन रोड से तेंदुए का जख्मी बच्चा मिला है। बच्चे का निचला धड़ काम नहीं कर रहा। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें बच्चे को रेस्क्यू करने मौके पर रवाना हो गई हैं। मुजफ्फरगढ़ के सरहदी गांव के करीब तेंदुए का जख्मी बच्चा मिला है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि सुबह के वक्त लैंडस्लाइड एरिया में जख्मी तेंदुए के बारे में इलाके के लोगों ने इतला दी थी, जिसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें जख्मी तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए रवाना हो गई। इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ पाकिस्तान के साथ जुड़ गई और विद इन लास्ट 10 डेज जिस तरह फॉरेक्स रिजर्व्स पे, एक्सचेंज रेट पे, इन्फ्लेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की भी एक हद तक, शायद वो इतनी इफ़ेक्टिव ना हो, इसको मज़ीद इफ़ेक्टिव होने की ज़रूरत है, लेकिन इनिशिएशन ज़रूर हो गई है कि वहाँ पे रिकवरी के हवाले से भी परसुएंस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो नज़र आ रही है। पहले तो एक इनर्शिया था, एक लेग्जिटी थी, हर एक समझता था कि ये काम पता नहीं किसका है किसका नहीं है, देयर वाज नो सेंस ऑफ ओनरशिप। ये ट्रेंड मेरे ख्याल में इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है और इसके रिवर्सल के लिए वी हैव एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और उसमें हमारे बड़े केपेबल सिविल सर्वेंट्स मौजूद हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं। Of course, military is one of the disciplined organization this country has और उसके as a tool हम जहाँ जहाँ पे governance में हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी application की, उसकी efficacy के लिए जो desired results हम चाहते हैं उसका हम इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। लेकिन in the long run जो solution पाकिस्तान के governance के challenges का है वो ये है कि जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते जाएं। वो परफॉर्मेंस जब बेहतर होगी तो जो एक्स्ट्रा स्पेस में डिलीवरेबल दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की आ रही है वो खुद ब खुद कम होती जाएगी। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि वहाँ पे भी कोई इंटेंशन नहीं है कि दूसरों की स्पेस को ऑक्यूपाई किया जाए। इंटेंशन इज ऑलवेज कि आपके जो फंक्शनैलिटी ऑफ गवर्नेंस है वो कायम रहे। ऐसे ना हो कि आप डिस्टोपिया या डिसफंक्शनल सिचुएशन की तरफ चले जाएं। तो हम कोई यूटोपियन गवर्नेंस मॉडल की तरफ भी ऑल ऑफ अ सडन नहीं जाना चाह रहे, लेकिन एटलीस्ट जो फंक्शनैलिटी ऑफ द स्टेट है वो रिलेटिवली नॉर्मल रहे। और इस सिलसिले में आज की मीटिंग मैं समझता हूँ कि ये एक माइलस्टोन है। एक तो जो एटीट्यूड टुवर्ड्स गवर्नेंस है इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और एटीट्यूड को दुरुस्त करने के साथ साथ जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे अगर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स हो उसको भी फिल इन किया जा सकता है, उस गैप को, कि बाज़ औक़ात अगर आपकी अप्रोच ठीक हो जाए। 8-9-10 दिन से मुझे प्रोविंसेस से आई रिसीव लॉट ऑफ गुड न्यूज़, all 4 provinces. I mean, hats off to the chief secretaries, the IG police of all the provinces. जिस तरीके से होर्डिंग पे ख़ुसूसी तौर पे आप लोगों ने काम किया है। बलूचिस्तान और KP में स्मगलिंग, एंटी स्मगलिंग एक्टिविटी पे जो विजिलेंस नज़र आ रही है, IB की बड़ी विजिबल प्रेजेंस और इंटरवेंशन बहुत एरियाज में हमें नज़र आ रही है। सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नज़र मज़ीद भी आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे एज अ काउंटर पार्ट इस गवर्नेंस के गैप को फिल करना चाहिए। हमारी अपनी डिग्निटी, एहतराम और इज़्ज़त उसमें है कि हम खुद उस फंक्शनैलिटी की तरफ मज़ीद अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। जो परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो आपका एहतराम, आपकी रेट, आपके इमेजरी, आपकी ब्रांडिंग वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये एक कलेक्टिव एफर्ट के तहत होगा। चीफ मिनिस्टर सिंध हमारे साथ जूम पर कनेक्टेड हैं। लेट्स स्टार्ट। इंटीरियर मिनिस्टर साहब आप लीड लें और अभी तक जो कुछ हुआ है और जो थोड़ा सा फ्यूचर में अगर कहीं पर कोई प्लानिंग एग्जिस्ट कर रही है, प्रोविंस वाइज स्टार्ट करें, कोई इनपुट ले लोगों से। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़
निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक अहम इजलास, और इस मौके पर वो गुफ्तगू कर रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रहेगी।